एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। इजराइल यूज स्टेटमेंट ऑन मालदीव्स, इंडिया फाइट, इजराइल सपोर्ट लक्षद्वीप। तो स्टेटमेंट तो देगा ही, क्योंकि मोदी जी को इजराइल का पपेट बोला था। ये वहाँ के जो तीन जो मंत्री थे, उस मंत्रियों ने वो जो बोलने वाले थे वो मैडम था मरियम, ऐसा कुछ, क्या नाम था एग्जैक्टली, ऐसा ही कुछ नाम था। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद इजराइल ने बोला है। तो चलो दोस्तों आगे वीडियो देखते हैं, आशा करते हैं पसंद जरूर आएगा। चैनल जो है वर्ल्ड अफेयर है, उसका ये वीडियो है, जिसका जो करता धरता हरता जो है मिस्टर प्रशांत धवन है। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। इंडिया और मालदीव्स के इशू में इजराइल अचानक से कूद गया है और इजराइल ने मेजर अनाउंसमेंट्स करी है। और लक्षद्वीप के बारे में भी इजराइल ने यह कहा है कि लक्षद्वीप में टूरिज्म इजराइल खुद सपोर्ट करने को तैयार है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस पे आर्टिकल, इजराइल पिच कर रहा है फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म इन लक्षद्वीप। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर एक बात ये भी समझने वाली है, इजराइल के रिलेशंस मालदीव्स के साथ बहुत ज़रा खराब है। रिसेंटली मालदीव्स ने कई कदम भी चले हैं जिससे इजराइल को नुकसान हो, तो इजराइल खुल के ओपनली इंडिया के सपोर्ट में आया है। और इन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया है कि ये लोग एक डीसैलिनेशन प्रोजेक्ट ओपन करेंगे लक्षद्वीप टापू में। ये आप कह लीजिए डीसैलिनेशन मतलब कि समुद्र का जो खारा पानी है इसे पीने लायक आप कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आइलैंड्स में काफ़ी बार ड्रिंकिंग वाटर का इशू रहता है। तो इसलिए इजराइल ने ये अनाउंसमेंट भी कर दी है। और देखो सबसे पहले तो ना, इजराइल का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसने क्या ट्वीट करी है इस बारे में, ये मैं आपको दिखाता हूँ ना। यहाँ पर आप देख पाएंगे इजराइल इन इंडिया का जो ट्विटर हैंडल है ये कह रहा है कि रिसेंटली हम लोग लक्षद्वीप में थे अपॉन फेडरल गवर्नमेंट्स रिक्वेस्ट टू इनिशिएट अ डीसैलिनेशन प्रोग्राम। बेसिकली केंद्र सरकार ने इजराइल के ऑफिशियल्स को रिसेंटली लक्षद्वीप में इनवाइट किया था ताकि एक डीसैलिनेशन प्लांट हम यहाँ पे ओपन कर पाएं, क्योंकि इजराइल देखिए एक्सपर्ट है डीसैलिनेशन प्लांट्स में। किस तरीके से खारे पानी से ड्रिंकिंग वाटर आप बना सकते हैं, उसमें इजराइल की टेक्नोलॉजी अनमैचेबल है। तो उसके बाद यहाँ पे ऐड करते हैं कि बिल्कुल इजराइल इस प्रोजेक्ट पे ना कल से काम स्टार्ट कर देगा। मतलब इस पर पहले बातचीत हो रही थी, मगर अब ये कह रहे हैं कि अब ये प्रोजेक्ट ना हमारे लिए एक पर्सनल लेवल पर बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है, कल के कल इस पे काम स्टार्ट होगा। और आगे यहां पर ये भी ये कह रहे हैं, फॉर दोज हु आर येट टू विटनेस द प्रिस्टीन एंड मैजेस्टिक अंडर वाटर ब्यूटी ऑफ लक्षद्वीप, हियर आर अ फ्यू पिक्चर्स। और ये यहाँ पे प्रमोट भी कर रहे हैं लक्षद्वीप का टूरिज्म। और यहाँ पे आपको समझना होगा इजराइल का ये सब कहना ना मैटर करता है, क्योंकि रिसेंटली जब मालदीव्स के मिनिस्टर्स इंडिया के बारे में भला बुरा कह रहे थे, तब मालदीव्स की एक मिनिस्टर ने यह तक कह दिया था कि पीएम मोदी इजराइल के पपेट हैं। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये आपको ट्वीट दिखेगी मरियम की, ये मालदीव्स की सरकार में एक मिनिस्टर है, अभी सस्पेंड हो चुकी है बट शी स्टिल अ मिनिस्टर। और ये यहाँ पर कह रही है व्हाट अ क्लाउन इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, सिटिंग पीएम को। और ये जो स्टेटमेंट है ना, पपेट ऑफ इजराइल, ये लैंग्वेज यूज करके अपने आप ही मालदीव्स ने इस इशू में इजराइल को इनवाइट कर दिया था। नाउ इजराइल ने कैटेगोरिकली मालदीव्स का नाम नहीं लिया, मगर लक्षद्वीप का टूरिज्म आज के समय प्रमोट करके डायरेक्टली इजराइल मालदीव्स को एक मैसेज सेंड कर रहा है कि इंडिया में जो आज के समय एक डिस्कोर्स चल रहा है कि मालदीव्स ना ही जाओ, मालदीव्स की बजाय अगर पैसा खर्चना ही है ना, लाखों रुपए खर्च करने का मन कर रहा है, आइलैंड्स को देखने का मन कर रहा है, तो लक्षद्वीप इज इक्वली ब्यूटीफुल। लक्षद्वीप है, अंडमान आइलैंड्स है, बट डेफिनेटली एक ऐसे कंट्री को विजिट नहीं करना चाहिए जो आपके कंट्री के बारे में ओपनली खराब बोले। और मालदीव्स के अगर हम बायलैटरल रिलेशंस देखें इजराइल के साथ, तो ये बहुत ही ज़रा खराब हैं। एक टाइम पर मालदीव्स के रिलेशंस इजराइल के साथ अच्छे हुआ करते थे, इजरायलीज मालदीव्स जा भी सकते थे, मगर उसके बाद ना धीरे धीरे हमने देखा है एटलीस्ट पिछले 20 सालों में मालदीव्स ने इजराइल को लेकर अपनी जो नीति है कंप्लीटली चेंज कर दी है। आज के समय तो मालदीव्स में यही बातचीत चल रही है कि कंप्लीट बैन लगा दिया जाए ऑन इजरायली सिटीजन्स। ऑलरेडी इजराइल की जो कार्गो शिप्स हैं ये मालदीव्स में काफ़ी बार डॉक नहीं करती बिकॉज ऑफ मेजर इश्यूज। और हाल ही में मालदीव्स ने एक स्टेप ये भी चला था कि सऊदी अरेबिया के कहने पर ईरान के साथ भी अपने जो रिलेशंस है ये रिस्टोर कर लिए थे। नहीं तो मालदीव्स की जो फॉरेन पॉलिसी आप अगर देखो ना, तो ये पैसा लेते हैं इंडिया से, टूरिस्ट आते हैं इंडिया से, मगर जो मेजर इश्यूज पर इनकी फॉरेन पॉलिसी है ये डिसाइड होती है सऊदी अरेबिया के इन्फ्लुएंस से। आप यही देख लीजिए
कि जब सऊदी अरेबिया ने धीरे धीरे ईरान से बातचीत करनी स्टार्ट करी, दोनों कंट्रीज आज के समय आपको पता होगा ब्रिक्स के भी मेंबर बन चुके हैं, उसके बाद ही मालदीव्स ने ईरान के साथ रिलेशंस रिस्टोर की। और ऑब्वियस सी बात है, जब ये ईरान के साथ रिलेशंस रीबिल्ड करेंगे तो इजराइल के साथ इनके जो रिलेशंस हैं और ज़रा ख़राब होंगे। आज के समय मालदीव्स में आपको बड़ा सपोर्ट दिखेगा हमास के लिए, उसके अलावा हिजबुल्लाह के लिए। मैं वैसे यही बता दूं कि मालदीव्स रिलीजन के हिसाब से एक इस्लामिक कंट्री है और दिसंबर 2023 में इजराइल के विदेश मंत्रालय ने एक ट्रैवल वार्निंग भी इशू करी थी मालदीव्स के लिए। इंडिया के लिए भी इशू हुई थी, मगर वो अलग टाइप की वार्निंग थी कि आतंकवादी हमले हो सकते हैं वगैरह। मगर मालदीव्स के बारे में इजराइल का जो विदेश मंत्रालय है, उन्होंने ये कहा था कि बहुत ही ज़्यादा एंटी इजराइल एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा मालदीव्स में, एंटी इजराइल सेंटिमेंट है और कोई सिटीजन है अगर इजराइल का, उस पर अटैक भी हो सकता है, तो इसलिए आप बिल्कुल अवॉइड करिए मालदीव्स को। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि क्यों इजराइल इस इशू को लेकर इंडिया के सपोर्ट में आया है, और हमारे लिए अच्छी बात है। इजराइल अगर अपने नागरिकों में ये प्रमोट करता है कि लक्षद्वीप में आप जा सकते हैं, बहुत सुंदर जगह है, दे आर ऑलवेज वेलकम, बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए, फॉरेन टूरिस्ट और ज़रा बढ़ेंगे। नाउ एक तरफ देखिए इजराइल इंडिया के सपोर्ट में आया है, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि चाइना का जो सरकारी न्यूज़ आउटलेट है ग्लोबल टाइम्स, एक्चुअली डायरेक्टली ये सरकारी आउटलेट नहीं है मगर गवर्नमेंट का काफ़ी इन्फ्लुएंस है इस पर, ग्लोबल टाइम्स पर। इन लोगों ने एक लेख लिखा और उसमें इंडिया की आलोचना करी मालदीव्स के इशू को लेकर। ये बात जियोपॉलिटिकली ऑलमोस्ट हर कोई एक्सेप्ट करता है कि मालदीव्स में आज के समय जो करंट गवर्नमेंट है ये कम्प्लीटली चाइना बैक्ड है, चाइना के सपोर्ट में बात करते हैं। और इनके जो प्रेसिडेंट हैं ये 4 दिन की एक विजिट पे गए हैं टू चाइना, और मालदीव्स की सरकार को उम्मीद ये है कि चाइना से बिलियंस या फिर परहैप्स मिलियंस की इनको एड या असिस्टेंस मिलेगी अपने देश के लिए। वो असिस्टेंस कितनी मिलती है ये देखना होगा, बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि एक तरफ इजराइल इंडिया के समर्थन में खड़ा हो गया है, दूसरी तरफ चाइना आप कह लीजिए एक स्लाइट सपोर्ट दिखा रहा है टुवर्ड्स मालदीव्स। नाउ इस इशू को लेकर और ग्लोबल पावर्स इन द फ्यूचर क्या कहती हैं देखना होगा। इंटरेस्टिंग होगा कि क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इस टॉपिक को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देगी या नहीं देगी। कुछ मेजर डेवलपमेंट्स आती है तो मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। और फाइनली आपसे एक सवाल पूछूंगा, ये टॉपिक आज के समय काफ़ी न्यूज़ में है, वर्ल्ड हिंदी डे। बताइए 2024 का जो वर्ल्ड हिंदी डे है ये किस तारीख को सेलिब्रेट किया जाएगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, 10 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च या फिर 20 अप्रैल। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और जो लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया था वर्ल्ड हिंदी डे जो है कौन सी डेट को मनाया जाता है, तो वो आपको आंसर आप पता हो तो ज़रूर से कमेंट में लिख दीजिएगा, और हमारे कमेंट में भी लिखेंगे तो हम भी हार्ट ज़रूर देंगे। और दूसरी बात यह है, अब इसमें जिक्र पाकिस्तान का भी हुआ, तो पाकिस्तान की ओर से कोई भी स्टेटमेंट है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसका स्टेटमेंट पे आएगा, वो भी फालतू का स्टेटमेंट होगा। हमें तो पता ही है वो क्या, वो मतलब इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट देंगे, बिल्कुल। मालदीव के सपोर्ट। और ये मालदीव को इतना क्या है भाई चाइना के पास, वहां पे तो मुस्लिम लोगों को तो दाढ़ी भी नहीं रखने देते ना, वहां पे तो मुस्लिमों के साथ क्या क्या होता है वो आप सब लोग जानते हो। फिर भी ये लोग लट्टू बन के, और ये खुद पाकिस्तान भी वैसे ही है, पाकिस्तान भी हमारे मुस्लिम भाई के साथ ये हो रहा है फलाना ढिमकाना जो भी हो, जब चाइना वाले करते तब मुंह बंद रखते हैं। जहाँ पर एक्चुअल में प्रॉब्लम है वो वहां पर मुंह नहीं खोलते। अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, भले मालदीव के साथ कुछ प्रॉब्लम, मतलब ये जो हुआ था कि भाई आपके जो ऑफिसर्स है मालदीव में उसको आप वहां पे बुला लो, इसलिए वो बात हुई, वो कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत तब पैदा हुई जब वो वहां के जो 3 मिनिस्टर थे उन मिनिस्टरों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, और उनमें से सबसे वायरल ये मैडम हुई थी जिन्होंने मोदी जी को इजराइल का पपेट कहा था, ठीक है। और बिल्कुल, और उसने वर्ड भी कैसा यूज किया था पता है ट्विटर में, मिस्टर नरेंद्र। अब वो भाई नरेंद्र मोदी जी, आप उसकी एज आप देख लो और तू खुद की एज देख ले भाई, कितना डिफरेंट है, तुम्हारे फादर से भी बड़े है, वहां पे भी मिस्टर नरेंद्र, सिर्फ नरेंद्र, वाह वेल डन है भाई जो भी है, बट ये लोग इसी के ही काबिल है जो। और देखो दोस्तों, हमें कोई जो लोग गाली देते हैं, जो लोग हमें अच्छे नहीं मान रहे, उसके घर में जाके हम करें भी क्या भाई, हमारे पास उससे भी अच्छी जगह है। बिल्कुल, हमारे इतने सारे टापू हमें गिफ्ट में मिले हैं, तो हम उस गिफ्ट का यूज करें भाई, तो और हमारी आमदनी बढ़ेगी, हमारे इकोनॉमी में कहीं ना कहीं ग्रो होगा, टूरिस्ट और बढ़ेंगे, तो अच्छी बात है, तो बहुत बढ़िया है। तो फिर
तो ये इन लोगों को ऐसा ही सबक सिखाना बेहद जरूरी है। और देखो, हमें कहीं पे भी हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास इतनी ताकत है, 140 करोड़ आवाम की जो ताकत है ना, उस ताकत के सामने किसी की भी जीत नहीं है। हाँ। ये है कूटनीतिक ताकत, तो ये हमें करना चाहिए। तो बाकी दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी राय जरूर हम जानेंगे, कमेंट के थ्रू आप बता दीजिएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।